शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे गिनती की किताब, उसका 27वां अध्याय, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 27। गिनती की किताब उसका 27वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत से लेके 23वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 27 वर्सेस 12 to 23। गिनती की किताब 27वां अध्याय उसकी 12वीं आयत से लेके 23वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस अबारीम नामक पर्वत के ऊपर चढ़ के उस देश को देख ले जिसे मैंने इस्राएलियों को दिया है, और जब तू उसको देख लेगा तब अपने भाई हारून के समान तू भी अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि सीन नामक जंगल में तुम दोनों ने मंडली के झगड़ने के समय मेरी आज्ञा को तोड़कर मुझसे बलवा किया और मुझे सोते के पास उनकी दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। यह मरीबा नामक सोता है जो सीन नामक जंगल के कादेश में है। मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों के आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकालने और बैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान न रहे। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वैसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है, और उसको एलियाजर याजक के समान याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने उसे आज्ञा दे और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इस्राएलियों की सारी मंडली उसकी माना करे, और वह एलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ करे, और एलियाजर उसके लिए यहोवा से ऊरीम की आज्ञा पूछा करे, और वह इस्राएलियों की सारी मंडली उस समेत उसके कहने से जाया करे और उसी के कहने से लौट भी आया करे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। पिछले एक बहुत लंबे समय से हम मूसा की यात्रा पे मनन कर रहे हैं, और क्योंकि हम सिर्फ मूसा के जीवन को देख रहे थे तो पहले बहुत सारी चीज़ों को हमको लेके चलना पड़ा। जैसे जैसे हम अंतिम चरण में आ रहे हैं तो पर्टिकुलर हम उन बातों को ले रहे हैं जिनने मूसा के जीवन को छुआ है, जिनसे मूसा के जीवन में कुछ बदलाव आया, और लगभग हम इस बाइबल स्टडी के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर जब हमने गिनती के 27वें अध्याय की 12वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक पढ़ा, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा को साफ बोल रहा है कि मूसा, अब तुम्हारा भी समय जो है वो आ चुका है, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। और हम देखते हैं कि इससे पहले हमने जो पिछले दिनों में पढ़ रहे थे, पिछले दिनों में हमने बहुत पहले मरियम की मृत्यु देखी थी, फिर हारून की मृत्यु देखी थी, और पिछली बार हम हारून की मृत्यु और वो पीतल का सर्प जो उनने बनाया था उस बात को हम देख रहे थे। तो ये सब चीज़ें होने के बाद, पीतल का सर्प की वाली घटना होने के बाद एक लंबा समय बीतता है, और उस लंबे समय में ये इजरायली मूसा के साथ 2 राज्यों में चढ़ाई करते हैं और जीत लेते हैं। और उसके बाद परमेश्वर मूसा से बोलता है कि अब तो इन सब की, जितने इजरायली हैं उन सब की जनगणना कर, इनकी गिनती कर। तो वो काम होता है। ऐसे कुछ कुछ छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन जब हम 27वें अध्याय में आते हैं तो 27वें अध्याय में हम देखते हैं कि मूसा जो है उसको परमेश्वर अपने पास बुलाता है, और परमेश्वर मूसा को अपने पास बुला के उसकी 12वीं और 13वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, एकदम से परमेश्वर मूसा को बुला के अपने फैसले को सुनाता है। मूसा को हिला देने वाला वचन मूसा के सामने आया। बेशक जैसे हम पिछली बार देख रहे थे कि सबको मालूम है, और मूसा परमेश्वर से काफ़ी मिल के चलने वाला व्यक्ति, उसे मालूम है मरियम गई, हारून गया, और अब मेरा नंबर भी है। लेकिन जब मूसा को परमेश्वर बोलता है ये बात,
तो हर किसी के लिए एकदम से एक चौंकने वाली बात होती है। उसकी 12वीं और 13वीं आयत में हम देखते हैं कि फिर यहोवा ने मूसा से कहा, परमेश्वर जो है मूसा को बुला के बोल देता है कि तुम ऐसा ऐसा करना और इस मंडली के सामने उस पहाड़ पे चढ़ के जाना और वहाँ पे इस कार्य को करना, और वहाँ से मैं दूर से उस देश को दिखा दूंगा जो मैं तुम्हें दिखाने वाला था, या जो जहाँ पे तुम्हें ले जाने वाला था। मूसा के जिंदगी का एक बड़ा चैलेंज था। मूसा के सामने एक गोल रखा था कि मुझको जाके वो दूध और मधु की धाराओं का देश देखना है, जहाँ पे परमेश्वर ने अपने प्रियों से वायदा किया और परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार लिए चला जा रहा है। लेकिन जब बिल्कुल उसके पास पहुंच गए, अब यहाँ पर मूसा और कनान की दूरी जो है केवल एक नदी है। नदी के उस पार थोड़ा सा चल के आगे कनान है और नदी के पहले जो है मूसा है। वहाँ तक परमेश्वर मूसा को लाता है और वहाँ परमेश्वर लाके मूसा से बोलता है, तू इस पहाड़ पे चढ़ के देख ले कि वो कैसा दिखता है। और किसी को परमेश्वर ने नहीं बुलाया, मूसा को बुला के बोला तू देख ले। और परमेश्वर उसको बोलता है कि ये सब इसलिए है कि तू उस देश के पार नहीं जा पाएगा। हम देखते हैं 14वीं आयत में लिखा है, 13वीं आयत में, और जब तू उसको देख लेगा तब अपने भाई हारून के समान तू अपने लोगों में जा मिलेगा। एक बार देख लेगा तो उसके बाद तू वहीं पर जहाँ तेरा भाई गया है हारून, वहाँ तू भी जा मिलेगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 14वीं आयत में आते हैं तो परमेश्वर उसका कारण भी बताता है। उसका कारण निश्चित तौर पे मूसा को मालूम होगा, लेकिन परमेश्वर ऐसे ही मूसा को नहीं छोड़ता। परमेश्वर मूसा को उसका कारण भी बताता है, एक रिवीजन करवाता है कि देख मूसा, ये इसलिए होएगा, तू भी हारून के साथ जाके उस स्थान पर तेरी मृत्यु हो जाएगी, उस देश को देख के तेरी मृत्यु हो जाएगी। और ये इसलिए होएगा क्योंकि पिछले कुछ समय पहले जब झगड़ा हुआ था इजरायलियों के बीच में, और उसमें तूने और हारून ने मुझको जो था आदर नहीं दिया था। और उस रीज़न को परमेश्वर जो है वो 13वीं आयत में जो है उसको बताता है। और जब हम 14वीं आयत में उसका कारण बताता है, और उसके बाद हम देखते हैं उसकी 15, 16 और 17। जब हम 15, 16 में 17 में आते हैं तो मूसा ने यहोवा से कहा। अब यहाँ पर मूसा सुन के भयभीत नहीं है, यहाँ पर मूसा सुन के घबराहट में नहीं चला गया। परमेश्वर ने उसके अंतिम समय और उसका कारण बता दिया। मूसा उस बात को बहुत तसल्ली से सुनता है जैसे हारून ने सुना था। और लिखा है 16 और 17 में जब हम देखते हैं तो लिखा है, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्मा का परमेश्वर है, वो इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकालने और पैटने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान ना रहे। हम ये 15, 16, 17 में देखते हैं कि मूसा जो है परमेश्वर से बात करता है। आम तौर पे एक व्यक्ति को अगर परमेश्वर ये बोलता तो सबसे पहले वो व्यक्ति बोलता, प्रभु ऐसा क्यों? क्या इसमें कुछ ठीक ठाक नहीं हो सकता? क्या मैं आपकी कोई दूसरी इच्छा को पूरा करके आपको प्रसन्न नहीं कर सकता? क्या मैं ऐसे ही कुछ कर लूं कि जिससे आप प्रसन्न हो जाएं और ये वाली चीज़ जो है ना हो, मुझे कुछ दिन के लिए ही जानने को मिले? बहुत सारे आर्गुमेंट जो हैं वो मूसा परमेश्वर से कर सकता था। एक मनुष्य होने के नाते हम यदि अपने आप को उसकी जगह रखें तो सोचे हम शायद कुछ ना कुछ परमेश्वर से बोलते, अरे परमेश्वर दया कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर मूसा किस रंग में ढल चुका है उसको हम देखते हैं। उसकी 15वीं और 16वीं और 17वीं आयत में मूसा सीधे परमेश्वर से बोलता है, परमेश्वर तू तो सारी आत्माओं का परमेश्वर है। और वो बोलता है कि परमेश्वर इस प्रजा को तू मिस्र से बाहर लेके यहाँ तक आ गया है, यदि मैं चला जाऊंगा तो ये पूरी जनता जो है वो ऐसी हो जाएगी जैसे बिना चरवाह की भेड़ें तितर बितर हो जाती हैं।
इसलिए वो ये नहीं कहता इसलिए मेरे को थोड़े दिन और रहने दे। शायद हम होते तो यही बोलते, परमेश्वर इसलिए मैं वहां तक पहुंचा दूं फिर आप उठा लेना। लेकिन मूसा बोलता है इसलिए तू अपनी इच्छा के अनुसार एक व्यक्ति को चुन ले, नियुक्त कर ले, ताकि वो व्यक्ति इसको लेके जाए। मूसा की चिंता और निवेदन अपनी मृत्यु की बात पर भी उसको इजराइलियों की चिंता है। यहाँ पे मूसा की चिंता और निवेदन को देखें कि अपनी मृत्यु की बात उसकी मृत्यु की चल रही है और उसको चिंता किसके लिए हो रही है? इजराइलियों के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा के भीतर का मन जो है किस प्रकार इजराइलियों के लिए लगा हुआ है, जैसे एक माँ का हृदय अपने बच्चों के लिए लगा रहता है। और मूसा जो है उसका हृदय ऐसे लगा हुआ है। मूसा जो है इस रीति से बोलता है, प्रभु इनके लिए आप कुछ करें ताकि ये लोग जो है उस पार पहुंच सकें। और उसकी 18वीं आयत में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं परमेश्वर का जवाब। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। परमेश्वर का जवाब हम 18वीं आयत में देखते हैं। परमेश्वर ने पहले से ही चुन रखा है एक व्यक्ति को। परमेश्वर ने पहले से एक व्यक्ति को चुन रखा। परमेश्वर को मालूम है कि आगे क्या है। पिछले बार हम देख रहे थे प्रभु भोज के वचन में कि वो जो कल्पनाएं हमारे लिए करता है वो लाभ की हैं और उसे मालूम है वो कल्पनाएं कब पूरी करना है। परमेश्वर ने इजराइलियों को यूं ही नहीं छोड़ दिया था, मूसा को यूं ही नहीं बुला रहा था। परमेश्वर ने इजराइलियों को के लिए पहले से एक व्यक्ति को नियुक्त किया था। और ये व्यक्ति क्यों नियुक्त हो पाया, ये यहोशू जो है वो क्यों मूसा की जगह नियुक्त हो पाया, 18वीं आयत के आखिरी भाग में हम देखते हैं। वो ऐसा पुरुष है जिसमें कौन बसता है? मेरा आत्मा बसता है। यानी कि जिसके साथ परमेश्वर का आत्मा उसकी आत्मा के साथ एक हो जाता है। अब तक आप देखेंगे तो आपने यहोशू के ज़्यादा वार्तालाप नहीं देखे होंगे इस घटना से पहले। एक ही जगह यहोशू जो है जब उनको भेदिए बना के भेजा जाता है तब वहाँ से आके थोड़ा बहुत यहोशू बोलता है कि हम जाके कर सकते हैं ऐसा। बहुत कम यहोशू के जो है वचनों को या उसकी बातों को, उसके सेंटेंस को हम पाते हैं। बहुत शांत है वो, लेकिन अंदर ही अंदर उसने क्या कर लिया है? ऐसा कुछ कर दिया है यहोशू ने कि परमेश्वर का आत्मा आके उसके साथ बैठता है, परमेश्वर का आत्मा आके उसके साथ मिला रहता है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में ये जरूरी नहीं है कि एक विश्वासी बहुत कुछ बोलने वाला हो, ये जरूरी नहीं है कि एक विश्वासी बहुत कुछ समझाने वाला हो। जरूरी ये है कि एक विश्वासी परमेश्वर की आत्मा के साथ एक होने वाला हो। यहाँ पे किसी का हम पीछे के समय में, पीछे के अध्यायों में हम कहीं पर भी यहोशू को बहुत हाईलाइट होता हुआ नहीं देखते हैं। लेकिन ये हाईलाइट इसको पहली बार कर रहा है तो कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है। और किसके सामने कर रहा है? मूसा के सामने। मूसा जानता है कि मैं परमेश्वर के सम्मुख होके चला हूँ, मैंने परमेश्वर की पीठ के दर्शन किए हैं, परमेश्वर मेरे से आमने सामने होके बात किया है। परमेश्वर यहाँ पे मूसा को बता रहा है, मेरे बेटे जिस प्रकार मैं तेरे साथ साथ चल रहा था उसके साथ ही साथ मैं यहोशू की आत्मा के साथ एक हो गया। इसके लिए क्या मूसा ने सिफारिश करी, हारून ने सिफारिश करी, इजराइलियों ने सिफारिश करी? नहीं, इसके लिए यहोशू ने अपने जीवन को अर्पित कर दिया। यहोशू ने अपने जीवन को अर्पित कर दिया। हम वचन में देखते हैं, कई बार मैं उस वचन को निकलवा चुका हूँ कि मिलाप वाले तंबू में जब यहोशू और मूसा जाया करते थे तो वहाँ पर मूसा बातचीत करता था और मूसा मिलाप वाले तंबू से आ जाता था, लेकिन वहाँ पर यहोशू के लिए एक लाइन लिखी है, वो तंबू से बाहर ही नहीं निकलता था, वो तंबू से बाहर ही नहीं निकलता था, पड़ा रहता था वो परमेश्वर के तंबू में, क्योंकि उसको परमेश्वर की नजदीकी चाहिए। परमेश्वर चला गया वहाँ से, उस वक्त बादल छाता था, मूसा परमेश्वर की बात होती थी,
बादल उड़ जाता था, परमेश्वर की उपस्थिति चली गई, मूसा चला गया, लेकिन ये यहोशू वहीं पे टकटकी बांध के पड़ा हुआ है। कहाँ पे पड़ा है? मिलाप वाले तंबू में। शायद कुछ हो जाए, शायद परमेश्वर जो है ना मुझसे भी बात कर जाए। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में हम कभी भी इस बात को ना सोचें कि परमेश्वर तो फलाने व्यक्ति से बात करता है, फलाने व्यक्ति की प्रार्थना सुनता है, मैं जाके फलाने व्यक्ति से प्रार्थना करवाऊं, मैं फलाने व्यक्ति से समझूं। आपके मन की इच्छा जो है, आपके दिल की इच्छा जो है, उसको परमेश्वर देखता है। मूसा एक बात बोलता है, तू तो सारी आत्माओं को बनाने वाला परमेश्वर है। वो आत्माओं को बनाने वाले परमेश्वर को 6 लाख से अधिक लोगों की आत्माओं में मूसा के बाद एक आत्मा मिल रही है। लाखों आत्माएं हैं नीचे, उन लाखों आत्माओं में मूसा के बाद परमेश्वर को एक आत्मा दिख रही है, जिसके साथ परमेश्वर जो है एक हो रहा है। और वो बोलता है, वो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसता है। प्रियो, आज मुझको और आपको उद्धार पाके कलीसिया में आके कई वर्ष हो चुके होंगे, कई वर्ष का हमको आत्मिक एक्सपीरियंस होएगा, हम बहुत सारे वचनों को जानते होंगे, लेकिन क्या मैं और आप आज इस बात को बोल सकते हैं, या मेरे और आपके लिए क्या परमेश्वर आज इस बात को बोल सकता है कि मेरा आत्मा इसमें बसता है? इसकी कलीसिया में इतने लोग हैं, लेकिन इस कलीसिया में मेरा आत्मा इस व्यक्ति में बसता है। कितने धन्य शब्द हैं जो परमेश्वर की तरफ से आ रहे हैं। हम कोशिश करें अपने आप को नम्र और दीन करके परमेश्वर के सम्मुख हम लेके आएं। वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पहले से चुन रखा था और उसका आत्मा तो यहोशू में बसा है। परमेश्वर मूसा हारून से बात करता था, पर यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा इनके जाने की बात जब होती है तो उसमें बस जाता। और वहाँ पर परमेश्वर 18वीं आयत में आप देखेंगे तो वहाँ पर बोलता है कि उसको लेकर उस पर हाथ रख। उस पर हाथ रखने को वो बोलता है, और 19वीं आयत में लिखा है, और उसको एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उसके सामने उसे आज्ञा दी। परमेश्वर नियुक्ति के लिए बोलता है कि ये नियुक्ति जो है वो तुमको करना है, ये नियुक्ति जो है वो तुमको करना है। और 20वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि अपनी महिमा से उसको भी दे, और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे। ये हिंदी का ट्रांसलेशन सही नहीं, अगर आप इसका ट्रांसलेशन करें तो ग्लोरी हो जाएगा, पर इसका सही ट्रांसलेशन जो है वो अथॉरिटी है। अंग्रेजी बाइबल में आप पढ़ेंगे तो अथॉरिटी है, यानी कि जो अथॉरिटी तेरे पास है, जिन जिन कामों को करने के लिए तेरे पास एक नियुक्ति है, जो एक अधिकार तेरे पास है, अपने में से कुछ अधिकार इसको दे दे, अपने कुछ अधिकार इसको दे दे, ताकि तेरे जाने से पहले ये यहोशू उन अधिकारों का प्रयोग करेगा तो मंडली जान जाएगी कि परमेश्वर किस रीति से इसको चुना है और मूसा ने भी इसको चुना। तो उस अधिकार को देने को हम देखते हैं। उसके बाद हम जब 21वीं आयत में आते हैं तो वो बोलता है, और वो एलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ करे, और एलियाजर उसके लिए यहोवा से उरीम की आज्ञा पूछा करे, और वो इजराइलियों की सारी मंडली समेत उसके कहने से जाया करे और उसी के कहने से लौट भी आया करे। अब हम यहाँ पर 21वीं आयत में देखते हैं कि परमेश्वर एलियाजर और यहोशू को एक को वर्कर बना देता है। आपको याद होएगा जब परमेश्वर ने हारून को उस पहाड़ के ऊपर से उठाया था और उसके कपड़े किसको पहनाए गए थे? किसको पहनाए गए थे? अरे हारून के कपड़े उतार के किसको पहनाए गए हैं? हाँ, उसके बेटे को, जिसका नाम क्या था? एलियाजर था। तो परमेश्वर ने बोला था अब इसकी जगह, हारून की जगह एलियाजर याजक हो गया। अब परमेश्वर ने वहाँ एलियाजर को चुन लिया और मूसा की जगह परमेश्वर ने यहोशू को चुन लिया और दोनों को कोवर्कर बना दिया। आप इस 21वीं आयत को बहुत ध्यान से समझें। परमेश्वर ने अब तक हारून और मूसा की कथा कहानी कुछ अलग थी। परमेश्वर मूसा को बुलाता था, मूसा से बात करता था,
और जो मूसा से बात करता था, मूसा जाके हारून को बोलता था, हारून सारी इजरायली मंडलियों को बता देता था। लेकिन अब यहाँ पर कुछ चेंजेस आ गए। अब ना यहाँ पर एलियाजर कुछ है, ना यहोशू कुछ है, दोनों को कोवर्कर बना दिया है। मूसा और हारून के हटने के साथ साथ परमेश्वर ये बात को बता देता है कि अब वो समय गया जिसमें मैं आमने सामने आके बात किया करता था। अब वो समय गया जिसमें मैं आमने सामने आके बात किया करता था। बेशक यहोशू मेरी आत्मा के अनुसार व्यक्ति है, मेरी आत्मा इसमें बसी हुई है, लेकिन अब इन दोनों को मिल के काम करना है, याजक को भी और यहोशू को भी। लिखा है कि यहोशू उससे पूछा करेगा और वो एलियाजर जो है वो तुरीम में देख के बताया करेगा। यानी कि यहोशू जो है जब कहाँ पर जाना है, इस देश के पार जाना है कि नहीं, युद्ध करना है कि नहीं, इस व्यक्ति ने पाप किया है कि नहीं, मुझको हाँ या ना में जवाब दो। यहोशू जो है उसको परमेश्वर आके जवाब नहीं देगा। लिखा है यहोशू जो है एलियाजर के पास जाके पूछेगा और एलियाजर जो उरीम और तुरीम है उसमें से देख के, जो याजकी वस्त्र है उसमें मैं उसके बारे में बता चुका हूँ कि याजकी वस्त्र में हमने उसके बारे में सीखा है कि किस प्रकार वो एक पत्थर चमकता था जो एक यस के लिए और एक नो के लिए था। तो एलियाजर से पूछेगा, जाके बताएगा, एलियाजर परमेश्वर से पूछेगा और एलियाजर फिर उस उत्तर को यहोशू को बताएगा और यहोशू इस रीति से अगुवाई करेगा इजरायली मंडली की। वो बात अब गई जहां पर परमेश्वर मूसा से आमने सामने बात किया करता था। ये परमेश्वर ने मूसा को उसके जीवन में एक बहुत बड़ा ऑनर दिया कि परमेश्वर ने जिस प्रकार मूसा से बात करी वैसी परमेश्वर ने किसी और से बात नहीं करी। और अब परमेश्वर जो है सीधी बात मूसा के समान जो करनी थी वो बंद कर देता है। उसके बाद हम उसकी 22वीं और 23वीं में आते हैं। जैसा परमेश्वर ने मूसा को बताया था मूसा ठीक वैसा कर देता। उसको हम नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे तो जैसा जैसा परमेश्वर ने आज्ञा दी थी मूसा ठीक वैसा ही करता है कि परमेश्वर ने बोल दिया अपनी जगह यहोशू को चुन लो और मूसा ने वैसा कर लिया, चुन लिया। अब उसके बाद फिर से एक लंबा समय बीतता है। अब उसके बाद फिर से एक लंबा समय बीतता है और इस लंबे समय में कुछ खास घटना होती है। अब कुछ दिन बीत गए और परमेश्वर और मूसा के बीच कुछ गुप्त में हुआ। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और परमेश्वर और मूसा के बीच में कुछ गुप्त में होता है जिसको कोई नहीं जानता। लेकिन बाद में ये परमेश्वर की, मैं सोचता हूँ, इंतजाम था कि बाद में इस बात को मूसा अपने उठाए जाने से पहले इजरायलियों को बोल देता है। इस कारण से हम इस बात को जान चुके हैं, समझ सकते हैं कि क्या हुआ था। मेरे साथ निकालें व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 3रा अध्याय, बुक ऑफ ड्यूट्रोनोमी चैप्टर 3। इसी से थोड़ा सा और आगे आ जाए। व्यवस्था विवरण उसका 3रा अध्याय और उसकी 23 से लेके 29वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। ड्यूट्रोनोमी चैप्टर 3 वर्सेस 23 to 29। उसी समय मैंने यहोवा से गिड़गिड़ा कर विनती की, हे प्रभु यहोवा, तू अपने दास को अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है जो तेरे से काम और पराक्रम के कर्म कर सके। इसलिए मुझे पार जाने दे कि यरदन पार के उस उत्तम देश को, अर्थात उस उत्तम पहाड़ और लबानोन को भी देखने पाऊं। परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया और मेरी ना सुनी। किंतु यहोवा ने मुझसे कहा, बस कर, इस विषय में फिर कभी मुझसे बातें ना करना। पिसगा पहाड़ की चोटी पर चढ़ जा और पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों ओर दृष्टि करके उस देश को देख ले, क्योंकि तू इस यरदन के पार जाने ना पाएगा। और यहोशू को आज्ञा दे और उसे ढाढ़स देकर दृढ़ कर, क्योंकि इन लोगों के आगे आगे वही पार जाएगा और जो देश तू देखेगा उसको वही उनका निज भाग करा देगा। तब हम बेतपोर के सामने की तराई में ठहरे रहे।
यहाँ पर जो हम घटना पढ़ते हैं वो हमको दूसरी जगह पर नहीं मिलती, और ये घटना जो है वो गुप्त में हुई थी, लेकिन बाद में मूसा इजरायलियों को बोलते बोलते मूसा के मुंह से निकल जाता है, बता देता है क्या है। हम उसकी 23वीं आयत में पढ़ते हैं। अभी बहुत समय बीत गया है, जो अभी हमने पढ़ा था पीछे कि उसने अपनी जगह यहोशू को नियुक्त कर दिया है, टाइम बीत गया है, लेकिन मूसा को अभी तक परमेश्वर ने उठाया नहीं। अब परमेश्वर का टाइम है, परमेश्वर मूसा को एक दिन बुलाएगा, पहाड़ पे दिखाएगा और उसके बाद उठाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि 23वीं आयत में, 3 अध्याय की 23वीं आयत में लिखा है, उसी समय मैंने यहोवा से गिड़गिड़ा कर विनती की। ये 23 और 24वीं आयत जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट आयत है। मूसा जो है गिड़गिड़ा के विनती करता है। ये पूरी बाइबल में 23 और 24वीं आयत जो है वो मूसा की फर्स्ट एंड लास्ट पर्सनल प्रेयर थी। मूसा ने कभी भी परमेश्वर से अपने निज जीवन के लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थना नहीं करी, हाथ नहीं फैलाया। बाइबल के अंदर यही एक जिक्र है जहाँ पर परमेश्वर से मूसा प्रार्थना ही नहीं करता है। वहाँ लिखा है, उसने अपने शब्दों में लिखा है, मैंने परमेश्वर से कैसे विनती करी, गिड़गिड़ा के। कुछ समय बीता है, कुछ तो हुआ है मूसा के मन में, और मूसा परमेश्वर से गिड़गिड़ा के विनती कर रहा है, परमेश्वर पिता दया कर, मेरी विनती है। और बोलता है, हे प्रभु यहोवा, तू अपने दास को अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा है। स्वर्ग और पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है जो तेरे से काम और पराक्रम के कर्म कर सके। वो बता रहा है, परमेश्वर तू तो अब मुझे कुछ अद्भुत दिखाना शुरू किया है। ये अद्भुत जो है जिसका जिक्र किया है, ये वो अद्भुत चीज़ें नहीं थी कि समुद्र खुल गया था। ये कुछ चीज़ें हैं जो बाइबल के अंदर लॉक्ड है, सील्ड है। हमें नहीं मालूम कि परमेश्वर ने गुप्त में मूसा को और क्या क्या दिखा दिया, और मूसा जो है उस बात को परमेश्वर को बोलता है कि हे यहोवा, तू अपने दास को अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा है। प्रेजेंट टेंस में लिखा है कि मैं इन दिनों में कुछ देख रहा हूँ, कुछ अद्भुत चीज़ें तू मुझको दिखाने लगा है। कुछ ऐसी चीज़ जो थी, जब मूसा देखने लगता है तो मूसा कहता है, हे परमेश्वर, गिड़गिड़ा के मैं विनती करता हूँ, मुझको पार जाने दे, मुझको एक बार उस जगह पे ले जाने दे, देख लेने दे कि वो जगह कैसी है। और हम देखते हैं कि पर्सनल प्रेयर के रूप में मूसा की वो पहली और आखिरी प्रार्थना है जो उस रीति से रखी है। और उसके बाद हम जब उसकी 25वीं आयत में आते हैं तो लिखा है, इसलिए मुझे पार जाने दे कि यरदन पार के उस उत्तम देश को, अर्थात उस उत्तम पहाड़ और लबानोन को भी देखने पाऊं। एक रिक्वेस्ट कर रहा है मोसेस। बुढ़ापे की अवस्था, आप इस अवस्था में पढ़ेंगे तो लिखा है कि मूसा जो है सही तरह से चल भी नहीं पाता था, ऐसी उम्र के पड़ाव में आ गया। आप जब पूरा गिनती और व्यवस्था विवरण पढ़ेंगे तो मूसा को चलने में कठिनाई होने लगी थी। ऐसी कठिनाई के समय में मूसा बोलता है, परमेश्वर, कुछ बात है जो गुप्त है, जिसको ओपन नहीं किया गया परमेश्वर के वचन में, लेकिन मूसा जो है कुछ बात को देख लेता है और बोलता है, परमेश्वर दया करके मुझको भी वहाँ पर जाने दे कि मैं भी उस जगह को देखने पाऊँ। पर जब 26वीं आयत में हम आते हैं तो परमेश्वर के उत्तर को देखते हैं, क्योंकि 26वीं आयत में लिखा है, उसका दूसरा भाग मैं पढ़ रहा हूँ, किंतु यहोवा ने मुझसे कहा बस कर, किंतु यहोवा ने मुझसे कहा बस कर, इस विषय में फिर कभी मुझसे बातें ना करना। इतना क्लोज है परमेश्वर से मूसा, इतना कुछ और दिखा रहा है जिसको मूसा ने बताया नहीं है। लेकिन जैसे ही इस विनती को मूसा करता है, परमेश्वर बोलता है बस कर। परमेश्वर ने कभी मूसा को ऐसे नहीं रोका था
उसकी प्रार्थना के दौरान इतनी प्रार्थनाएं मूसा ने करी, प्रभु इनको छोड़ दे। हजारों लोगों की जीवन दान मांगा, परमेश्वर ने हजारों लाखों लोगों को जीवन दान दिया, केवल मूसा की प्रार्थना के कारण। मूसा की प्रार्थना के कारण परमेश्वर ने हजारों लोगों को जीवन दान दिया। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर मूसा की इस प्रार्थना को बोलता है, बस कर। यहाँ पर लिखा है, बस कर, इस विषय में फिर कभी मुझसे बातें ना करना। इस स्टेटमेंट को भी हम देखते हैं, तो देखते हैं कि ऐसा स्टेटमेंट परमेश्वर ने कभी मूसा को नहीं बोला कि मूसा बहुत हो गया, मेरे से इन लोग के विषय में प्रार्थना मत कर। जब मूसा ने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने सहायता करी। लेकिन जब मूसा स्वयं अपने लिए करता है तो परमेश्वर उसको रोक देता है। प्रियो, परमेश्वर ने इसके लिए क्यों साफ तरीके से मना कर दिया? क्योंकि परमेश्वर उसको पहले भी बता चुका था, और ये पिछली बार हम देख रहे थे कि ये वो खास कारण था कि क्योंकि मूसा ने परमेश्वर के क्रम को तोड़ दिया था। जो 3 बार पानी के विषय में हमने पढ़ा था कि कैसे पहले मारा का अनुभव था, उसके बाद चट्टान पे मारने का अनुभव था, और तीसरे अनुभव में चट्टान से बातें करने का अनुभव था। इस 3 क्रम को परमेश्वर ने सेट कर रखा था, पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के रूप में, जिसमें मूसा ने लाठी को 2 बार मार के उस तीसरे क्रम को तोड़ दिया था, जिसके विषय में परमेश्वर ने बोल दिया, इसकी कोई भी सिफारिश नहीं होगी, इसकी कोई भी क्षमा नहीं है। बेशक परमेश्वर को मालूम है मूसा को मैं बहुत अच्छी जगह ले जा रहा हूं, लेकिन एक इंसान होने के कारण, एक लीडर होने के कारण मूसा के मन में भी इच्छा है, परमेश्वर मैं भी थोड़ा सा कुछ देख लूं। परमेश्वर कहता है, बस कर, और इस विषय में अब दोबारा मुझसे बात मत कर। परमेश्वर क्यों क्लियर कट बोलता है? क्योंकि परमेश्वर जो है वो एक न्यायी परमेश्वर है। और हम 27वें आयत में देखते हैं परमेश्वर का उत्तर और परमेश्वर का न्याय। परमेश्वर ने न्याय मरियम के साथ किया, परमेश्वर ने न्याय हारून के साथ किया, और परमेश्वर ने न्याय मूसा के भी साथ किया। ऐसा नहीं कि मैं और आप परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। बेशक मैं और आप अभी अनुग्रह के समय में, हमको बहुत अनुग्रह दिया गया है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसको परमेश्वर बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध, प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध और पवित्र आत्मा के विरुद्ध जो होती हैं, उसको परमेश्वर बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं इन 2 घटनाओं में परमेश्वर, मूसा का हृदय जो है, जो हमने गिनती में पढ़ा, मूसा का हृदय आखिरी समय तक संयमित है। जब परमेश्वर उससे बोलता है, मूसा मैं तुझे उठाने पे हूँ, मूसा कुछ नहीं बोलता है, और मूसा अपने लोगों के लिए फिर से विनती करता है, प्रभु इनके लिए एक जन को चुन ले। और परमेश्वर एक जन को चुनता है जो कि यहोशू निकलता है। उस बात में हम सीख रहे थे कि मूसा के समान संयमित और मूसा के समान आज्ञाकारी व्यक्ति एक विश्वासी को बनना है। उसके साथ ही साथ हमको उस विश्वासियों की गिनती में, उस विश्वासियों की भीड़ में एक ऐसा विश्वासी बनना है जो शांत तो है लेकिन उसकी पहुंच परमेश्वर तक हो गई। यहोशू ऐसा ही था, वो शांत तो था लेकिन उसकी पहुंच परमेश्वर तक पहुंच गई। परमेश्वर बोलता वो एक व्यक्ति है, मैं उसको चुन चुका हूं, जिसमें मेरा आत्मा बस जाता है जाके। कितना अच्छा यहोशू के लिए एक वाक्य परमेश्वर ने बोला। काश ये वाक्य मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके लिए परमेश्वर थे। उसके बाद हम देखते हैं कि मूसा की काफी समय बीता, मूसा की गुप्त वार्ता परमेश्वर के साथ, जिसमें परमेश्वर मूसा को बहुत कुछ दिखा देता है, जिसके लिए मूसा 24वीं आयत में बोलता है कि हे प्रभु यहोवा, तू अपने दास की अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा है। कुछ अद्भुत करने लगा था परमेश्वर मूसा को उठाने से पहले, कुछ अद्भुत चीजें दिखाने लगा था, जिसके बाद मूसा मजबूर हो गया। मूसा बोलता है, परमेश्वर मुझको और रहना है यहाँ पर, मुझको वो कनान जाना है,
क्या रखा था, क्या दिखाया था हम नहीं जानते, लेकिन मूसा जो है गिड़गिड़ा के प्रार्थना करता है। और ऐसा नहीं कि हम कुछ भी गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर लें, परमेश्वर के नियम के अनुसार हमारी प्रार्थना होना बहुत आवश्यक है। कई बार परमेश्वर, हम अगर कमज़ोर होते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर दे भी देता है, लेकिन उसका भुगतान भी फिर भुगतना पड़ता है। इसलिए हम परमेश्वर के समीप जाएं, उसके सम्मुख नम्र और दीन होए यहोशू के समान, जिसमें हम परमेश्वर का आत्मा हम में आके वास कर जाए और हम उन बातों को समझ सकें। और वास्तव में जब परमेश्वर ने मूसा को बोल दिया तो मूसा उसके बाद दोबारा परमेश्वर से नहीं मांगता, नहीं बोलता। परमेश्वर ने और भी कुछ बातें की होंगी जो यहाँ पर लिखित में नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को जो बोला, मूसा ने वैसी मांग के पूरा किया। और परमेश्वर ने अपना न्याय जैसा इजराइलियों पे पूरा किया था, वैसा ही उसने मरियम पे किया, हारून पे किया और मूसा पे भी किया। परमेश्वर इन वचनों में को समझने में हमारी सहायता करे कि आने वाले समयों में हम अपने जीवन में मूसा के किरदार को और यहोशू के किरदार को अपने अंदर उतारने वाले बन जाएं। मूसा के समान संयमी, मूसा के समान एक विवेक रखने वाले, मूसा के समान नम्र और दीन, और यहोशू के समान नम्र और दीन, और उसके भवन में, उसके मिलाप वाले तंबू में हमेशा पड़े रहने वाला एक व्यक्ति बन गया था यहोशू। आज परमेश्वर की नजरें मुझको और आपको देखती हैं। आज कौन मेरा बेटा, कौन मेरी बेटी मेरे भवन में उपस्थित है, कौन मेरी बाट जो रहा है, कौन मेरे वचनों को सुन रहा है और कौन उन वचनों को लेके अपने हृदय में साथ लेके जा रहा है। प्रभु आगे आने वाले समय में हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि हम एक ऐसे व्यक्ति बने जिसमें हम मूसा और यहोशू के समान बन सके। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हमारे जीवन में ये अवसर प्रदान किया प्रभु कि हम आपके वचनों को लेके बैठ सके, सीख सके। प्रभु, हम बहुत हृदय से धन्यवादित हैं। प्रभु, हम सुन रहे थे मूसा के विषय में, यहोशू के विषय में। अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर आप हैं। और प्रभु, हम देख रहे थे मूसा के जीवन के बारे में, यहोशू के जीवन के बारे में। प्रभु, हम प्रार्थना विनती करते हैं, हम जो कि बहुत दूर हैं इन सब चीज़ों से, प्रभु हम आपके आज्ञाकारी बने, हम यहोशू के समान ऐसे व्यक्ति बने जिसमें आपका आत्मा आके बस सके। जितने प्रभु यहाँ उपस्थित हैं, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, जितने आगे आने वाले समय में सुनेंगे, हम एक एक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप दया दिखाएं, अनुग्रह दें, सहायता करें प्रभु, ताकि हम ऐसे बन सकें कि आपका आत्मा हम में बस सके। हम आपके भवन में, आपके उस तंबू में हमेशा पड़े रहने वाले व्यक्ति बन जाएं प्रभु, ताकि उन वचनों को लेके हम आपकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा कर सकें। मूसा के जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। मूसा के जीवन के समान हमारा जीवन हो, जो प्रभु नम्र और दीन होके उसके मन में अपनी मृत्यु की बात सुनकर भी अपने लोगों के लिए चिंता थी। प्रभु, ऐसी चिंता, ऐसा भार उठाने वाला मन हम सबको दे प्रभु, ताकि हम प्रत्येक के लिए ऐसे भारों को उठाने वाले हो सकें। धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।